जब मीडिया के लोग इनसे मिले, इनसे पूछताछ हुई इनके पिता से, तो उनकी जो हिसाब किताब है देखकर इतना मालूम नहीं पड़ता है कि वो इतने लंबे सेविंग पैसा उनके पास होगा जिससे इतनी लंबी लग्जरी लाइफ, जो स्टैंडर्ड लोग जिनकी महीने की लाखों करोड़ रुपए की इनकम होती है उस तरीके से जिया जाए। लेकिन ये अपनी ऐश मौज के लिए इन्होंने क्या किया, देश के साथ में गद्दारी की। अब गद्दारी कैसे की, इन्होंने कहा कि मुझे घूमने को देश विदेश मिलेगा, ठहरने के लिए बढ़िया बढ़िया होटल मिलेंगे और अय्याशी मिलेगी साथ में फ्री में। तो ये इनकी प्लानिंग थी। अब इन्होंने वहाँ के जो उच्चायोग के अधिकारी थे दानिश, उनके ये हनी ट्रैप में फंस गई, प्रेम जाल में फंसा ली और वो उसकी शिकार हो गए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो एनआईए जब इनकी जांच कर रही है तब मालूम पड़ेगी कि वाकई में ये यूट्यूबर ट्रेवलिंग की यूट्यूब के ही वीडियो बनाती थी या इसके पीछे और भी कुछ चाल है। क्योंकि अगर देखा जाए यूट्यूबर तो अपने अपनी वीडियो शूट करने के लिए यानी कहाँ से कहाँ जाते हैं अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन ठीक है जहाँ तक तो। लेकिन इस तरीके की लंबी इस तरीके से लग्जरी लाइफ जिनके 33-40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, केरी मिनाटी है या सौरभ जोशी हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी लग्जरी लाइफ है क्योंकि उनकी करोड़ की इनकम 3-4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबरों की इतनी बड़ी इनकम नहीं आती है। हमारे भी है, इतनी नहीं आ पाती है जितनी कि ये इनकी 3,70,000 में इतनी लंबी इनकम उठा रही है, जिस तरीके से लाइफ जी रही है। और आप देख सकते हो बेहतरीन बेहतरीन से कपड़े, महंगे महंगे कपड़े इनके तन पूरे दिखाए जाते हैं, यानी पूरा रूप ग्लैमर्स का दिखाया जाता है, ग्लैमर्स का दिखाया है इन्होंने। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अब इसमें हो सकता है कि कहीं इन्होंने अपनी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी हो, उसके एवज में इनको वहां से पैसा मिलता हो, ऐसा भी हो सकता है। पुलिस इसकी जांच अभी कर रही है। साथ में उसके बाद यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ का जो एनआईए है वो जाग जाए और यहाँ उसके साथ में करीब 12 लोगों को अभी और अरेस्ट किया गया है। देश के कोने कोने से लोग पकड़े जा रहे हैं और बहुत से लोग हैं ऐसे अपनी यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से वो भी यहाँ की जानकारी उनके पास पहुंचाते हैं। अब जैसे कि आप जानकारी कैसे पहुंचाते हैं, अब जैसे पहलगाम का जो अटैक किया आतंकवादियों ने, तो उनको जगह कैसे मालूम पड़ी। कोई व्यक्ति, हम किसी शहर में जाते हैं तो हमें वहाँ की गलियाँ नहीं मालूम होती कि हम उस गली में कैसे पहुंचा जाए। उसके लिए हम मैप चेक करते हैं या वहाँ की वीडियो देखते हैं या वहाँ से हम अपने रिलेटिव से पूछते हैं, मित्र से पूछते हैं, तब वो लोकेशन हमारे दिमाग में आती है, तब हम वहाँ पूछते हुए वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये आतंकवादी सीधे पहलगाम में जहाँ पर लोग टूरिस्ट घूमने जाते हैं वहाँ कैसे पहुँच गए। तो कहीं ना कहीं ये यूट्यूबर हैं जो वहाँ पर गई हैं पहलगाम में, वहाँ के वीडियो वगैरह शूट की है और वहाँ की लोकेशन वगैरह सारी जानकारी है वो वहाँ तक पहुँचाई है। उच्च अधिकारी हैं इनके पाकिस्तान में, दानिश के पास। दानिश ने वो सारी जानकारी उन आईएसआई के जो संगठन है, इनके आतंकवादी हैं, उनको दिया। तब ऐसा होता है, यानी कि आप अपने देश में घूम रहे हैं, उनकी सारी बारीकी बारीकी यानी सैन्य जानकारियां उन विदेशी लोगों के पास पहुंचा रहे हैं जो हमारे दुश्मन हैं। तब दुश्मन को आप अपनी कमजोरी, अपनी जानकारी दे देंगे तो वो तो बखूबी से आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। यही हुआ था इस केस में भी पहलगाम में। जो मल्होत्रा हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने ऐसे किया। लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान में जा जाके कई बार इन्होंने अपनी वीडियो शूट की और वहाँ जा जाके वहाँ हंसती खिलती मुस्कुराती दिखाई दे रही, जैसे कि उनकी वहाँ जान बसती और रहती इंडिया में, खाती पीती इंडिया का सारा कुछ, और दिल में उनके जो क्या चलता है वो पाकिस्तान चलता है। यानी चेहरे का मुखौटा कुछ और कह रहा है, वो अंदर जो उनके भरा हुआ वो जहर है, जहर भरा हुआ है उनके अंदर, जो पाकिस्तान के लिए दिखाई देता है उनको, और इंडिया के लिए जहर उगलती है। उनको पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा लगता है, पाकिस्तान लोगों से ज़्यादा प्यार है। तो क्यों नहीं आप वहाँ पर जाके बस जाते हैं। हमारे देश के साथ में क्यों ऐसे तरीके से गद्दारी कर रही है, इसमें लाखों लोगों यहाँ जाने को खतरा बना रहता है। ऐसे देशद्रोहियों को, गद्दारों को, सरकार को इन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ऐसे